तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम रुद्राक्ष है और आज आप सभी का फिर स्वागत है एक छोटे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले एक सारा नाम की लड़की होती है पालमपुर में, जो कि सिर्फ 23 साल की होती है और 28 अप्रैल के दिन वो एक बस स्टेशन में वेट कर रही होती है। स्टार्टिंग से बात करते हैं। साने के बारे में बात की जाए तो बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है, बहुत होनहार होती है। लेकिन जो उसकी फैमिली होती है वो इतनी वेल टू डू तो नहीं होती है, पर वो लोग आपस में बहुत खुश रहते हैं। और साने को ये बात भी समझ आ जाती है कि उसे अपने भाई का और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल तौर पे भी रेज करना है। और अगर बात करी जाए धीरे धीरे इसके बाद 12th होने के बाद वो डी एल जी बी डी ए कॉलेज में, सॉरी के एल बी डी ए बी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, जहाँ से वो पढ़ना लिखना उसकी स्टार्ट कर देती है। उसके बाद बात करी जाए तो एक दिन शादी में वो एक सुमित चौधरी नाम के लड़के से मिलती है। दोनों के बीच बातें होती हैं और दोनों के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है कि दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब अगर बात करी जाए, जैसे मैंने सुमित चौधरी के बारे में बात की जाए, सुमित चौधरी जो था वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो एक सरकारी वो था, मतलब वो पीडब्ल्यूडी में था, लेकिन उसकी जो थी कोई परमानेंट जॉब नहीं थी उसकी, और कोई उसे सैलरी भी नहीं मिलती थी। वो खुद बहुत दूर से आया करता था और वहां पे काम करा करता था। तो अब बात अगर साने के बारे में की जाए तो साने को अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद थी उसे, और उसकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स भी थे और उसे अपनी लाइफ में कुछ करना था। और अगर हम सुमित के बारे में बात की जाए तो सुमित के बारे में कोई इतना भी लाइफ गोल नहीं था। उसे मतलब ये था कि जैसे जिंदगी चल रही है बस चलने दो, उसको इतना ज्यादा वो नहीं था। धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत होती है और धीरे धीरे ही ये दोनों एक 3 साल की रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मतलब 3 साल इन दोनों के रिलेशनशिप को हो जाते हैं। जिसके बाद बात की जाए 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो साने होती है वो बैचलर डिग्री की अपनी डिग्री ले लेती है। जिसके बाद वो उससे मास्टर्स करने के लिए जाती है। मास्टर करने के बाद और सुमित के बारे में बात की जाए, सुमित जो था वो सान्या के ख्वाबों में ही खोया रहता था, ज्यादा कुछ काम धाम नहीं करता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। वो उसी के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो सानिया से शादी के बारे में पूछता है। शादी के बारे में पूछने के बाद जिसके बाद वो सान्या जो होती है वो बिल्कुल ही इस बात को मना कर देती है कि वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है, उसके लाइफ में भी बहुत से गोल्स हैं। ये बात सुन के सुमित जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है। और क्योंकि अब सुमित ने क्या किया था, वो उसको डेली उससे कांटेक्ट करता रहता था, डेली उससे बात करता रहता था। लेकिन साने जो थी वो बहुत ज्यादा उससे परेशान हो गई थी। परेशान होने के बाद उसने उसको सोशल मीडिया सभी जगह से उसने उसको ब्लॉक कर दिया था और उसने उससे रिलेशनशिप पे ही उससे छोड़ दिया था। जिसके बाद ये बात सुन के ही वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, सुमित बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुआ। जिसके बाद उसने अपने बैग में एक दरांती जिसको बोलते हैं, जो एक चाकू टाइप होता है, वो रखा, क्योंकि उसे पता था कि सान्या कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ कहाँ रहती है। तो उसको ये बात का अंदाजा था। इसलिए एक दिन बस के यहाँ जब सान्या जाती है तो सान्या से जब वो बात करने जाता है तो पहले तो उस सान्या को वो कॉर्नर में कर देता है। लेकिन जो सान्या थी वो उससे ज्यादा बात नहीं कर रही थी, उसको इग्नोर कर रही थी। इसके बाद गुस्से में आने के बाद वो उसको चांटे मारने लग जाता है। चांटे मारते मारते वो अपने बैग से दरांते निकालता है और उससे भी उस पर वार करता है 10-15 बार। 10-15 बार वार करने के बाद उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और सामने वहीं पे ही लेट जाती है। और जो जो उसका ब्लड था वो उस वॉल पे भी आ गया था और उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उसके हाथ की हड्डी तक दिखने लग गई थी, मसल। और बहुत चोट होने के बाद जिसके बाद पब्लिक जैसे ही वो कंट्रोल में आया, पब्लिक ने उसको पकड़ा, उसको पैर बहुत मारा, फिर उसको पुलिस में दिया। पुलिस की कस्टडी में जब उसको लिया तो उसने बताया कि ऐसी भी बात थी, उसने मुझे रिजेक्ट किया, इसलिए मैंने उसके साथ ये सब किया। अब अगर बात की जाए साने की वो लोग इंटेरोगेशन अभी नहीं, बातचीत नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अभी किसी हालत में नहीं थी। लेकिन जैसी वो ठीक होती उसकी उसके बाद वो बात करने वाली थी। लेकिन यही यही चीज है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लोग प्यार के लिए क्या क्या कहने लगे आज के टाइम में। जबकि अगर आज के टाइम में आपको देखा जाए तो ये चीजें वही करते हैं जो अक्सर कमजोर लोग होते हैं, जो कमजोर दिमाग के होते हैं, वही ये सब चीजें करते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़की अगर आपसे नहीं बात कर रही है तो आप भी मत करो, कोई दूसरी देख लो। जरूरी है कि अगर वो नहीं भाव दे रही तो क्यों अपना ऐसे इंसल्ट कराना है। जिसके वो ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ कि प्रोटेस्ट भी होने लगे और उसके बाद जो हिमाचल के सीएम थे उन्होंने भी, जो विक्टिम थी सान्या,
उसकी उसकी फैमिली को फाइनेंशियल तौर पे भी हेल्प करी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।